वेलकम टू अल हलील डेवलपर्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट हलील अहमद। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम कोडलर को यूज करते हुए पबजी टूर्नामेंट एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेस आ रही थी कि एक पबजी की टूर्नामेंट ऐप बनाना सिखाएं, और वो भी कोडलर के ऊपर। तो कोडलर के बारे में मैं एक चीज़ आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि कोडलर के ऊपर आप बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप काम करेंगे, जो भी आप सिस्टम बनाएंगे, वो आप किसी न किसी हद में रहते हुए बनाएंगे। यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं उनकी यूजेज जो है वो लिमिटेड है। तो इसलिए आप कुछ बड़ा जो अगर करना चाह रहे हैं तो आप कोडिंग की तरफ जाएं। विदाउट कोडिंग अगर एप्स बनानी है तो कोडलर जो है वो एक फन लर्निंग के तौर पर ही इसको लें, ठीक है। यहाँ पर आप बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कंपोनेंट हैं उनकी जो यूजेज है वो लिमिटेड है। तो इस वजह से आप कुछ कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ें हैं वो नहीं बना पाएंगे यहाँ पर। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो ये जो ट्यूटोरियल है इसको कंप्लीट देखिएगा। मुझे नहीं पता ये कितना लंबा बनेगा। अगर ये ज़्यादा लंबा हो गया तो मैं इसके 2 पार्ट कर दूंगा या 3 पार्ट कर दूंगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक न्यू प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, और इस प्रोजेक्ट का जो नेम है वो मैं नेम दे देता हूँ पबजी टूर्नामेंट। ओके, तो यहाँ पर एक मैंने इसको एग्जाम्पल के लिए नेम दे दिया हुआ है, और इसका जो पैकेज नेम है वो पैकेज नेम मैं रख लेता हूँ यहाँ पर। आप इसको ना भी रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। ओके, मैंने यहाँ पर एक पैकेज नेम रख दिया है, और इसके अलावा मैं इसको फिनिश करता हूँ। ये पैकेज नेम अगर आप ना भी रखें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं फिनिश करता हूँ, और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अभी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद हम बाकी का काम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो स्क्रीन 1 है वो ओपन होके आ चुकी है। तो ये जो ऑनलाइन बिल्डर्स होते हैं, यहाँ पर आपकी जो स्क्रीन 1 होती है वो आपकी एप्लीकेशन की जो मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हैंडल कर रही होती है, उनको होल्ड करके रखती है। तो अगर मिसाल के तौर पर जो मैं एप्लीकेशन की मेन प्रॉपर्टीज़ बोल रहा हूँ, मिसाल के तौर पर एप्लीकेशन का जो नेम है वो कहाँ से चेंज होगा, वो स्क्रीन 1 से चेंज होगा। तो स्क्रीन 1 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप एप्लीकेशन का नेम चेंज करना चाह रहे हो, उसका आप कुछ उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज करना चाह रहे हो, जैसा कि उसका जो आइकन है वो चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप स्क्रीन 1 से ही चेंज करेंगे। तो मैं अभी स्क्रीन 1 के ऊपर क्लिक करता हूं, और इसकी जो साइड में प्रॉपर्टीज़ हैं उसको चेक कर लेता हूं। और यहाँ पर जी मैं सबसे पहले तो आइकन चेंज करना चाहूँगा, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, और अभी कोई भी आइकन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो मैं अपलोड कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पर जो भी एसेट्स अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। हर एक चीज़ जो भी यहाँ पर यूज़ होगी, अगर किसी वेबसाइट के ऊपर मैं बाहर जाता हूँ, ठीक है, तो उसको यूज़ करूँगा यहाँ पर, तो हर एक चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस चीज़ की आप टेंशन ना लें, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर एक लोगो जो है वो अपलोड कर लेता हूँ, तो वेट करें यहाँ पर जी। तो यहाँ पर मेरे पास ये एक लोगो है, तो मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ। ये मैंने वैसे गूगल से कहीं से डाउनलोड किया था। तो अभी जैसे ये अपलोड हो जाता है, फिर हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और ये हमारे आइकन के तौर पर सेट हो जाएगा, जैसे कि हमारी एप्लीकेशन का लोगो होता है, ठीक है। हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिंपली हमने इसको अपलोड कर दिया है। अब दोबारा से मैं यहाँ पर आइकन में आता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये शो कर रहा है, ठीक है, PUBG logo.png। इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये हमारी एप्लीकेशन के आइकन के तौर पर सेट हो चुका है। उसके अलावा एप्लीकेशन का जो नेम है वो मैं एक दफ़ा नीचे आके चेक कर लेता हूँ कि अगर यहाँ पर हमें एप्लीकेशन का नेम जो है वो चेंज करने का ऑप्शन देता है तो वो भी हम चेंज कर लेते हैं। अदरवाइज़ हमारा जो प्रोजेक्ट का नेम है वही इसका चल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर ये एप्लीकेशन का नेम जो है वो भी हमें ऑप्शन दे रहा है। तो एप्लीकेशन का नेम थोड़ा ठीक करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन का नेम पबजी टूर्नामेंट रख दिया है, ठीक है। और अभी जो है इसमें और अगर हमने कोई चेंजिंग करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इसकी ये जो स्क्रीन 1 है उसको स्प्लैश स्क्रीन बनाना चाहता हूँ। तो मैं जल्दी से इसको स्प्लैश स्क्रीन बनाऊंगा। सबसे पहले तो इसका ये जो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं इसको हाइड करते हैं, और इसकी ये टाइटल बार को हाइड करते हैं। स्क्रीन 1 की प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा। पहले ये टाइटल विजिबल जो है इसको इनविजिबल कर दें, ठीक है। उसके बाद जो स्टेटस बार ऊपर नज़र आ रही है मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे कंप्लीट जो है ब्लैंक स्क्रीन चाहिए। तो मैं यहाँ पर ही होगा शो स्टेटस बार स्क्रीन 1 की प्रॉपर्टीज़ के अंदर, इसको भी हाइड कर देता हूँ। अब ये टोटल वाइट स्क्रीन है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारा लोगो शो होना चाहिए, तो लोगो शो करवा लेते हैं। मैं यहाँ पर इमेज लेता हूँ, इमेज को यहाँ पर छोड़ता हूँ। इमेज जो है वो अभी साइड में आ रही है, तो
तो स्क्रीन 1 की हमें सेटिंग करनी होगी ताकि उसके अंदर जो डाटा शो होगा वो उसकी अलाइनमेंट हम सेट कर सकते हैं स्क्रीन 1 से। तो वो मैं यहाँ पर स्क्रीन 1 के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसकी हॉरिजॉन्टली इसको सेंटर कर देता हूँ, वर्टिकली इसको सेंटर कर देता हूँ, जिससे ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डाटा जो होगा इसके अंदर सेंटर में शो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये शो हो रहा है। और इसकी हाइट और विड्थ मैं सेट कर देता हूँ। हाइट इसकी मैं कर देता हूँ 20, ये जो हमारा लोगो शो होगा हमारी स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर, और विड्थ इसकी मैं कर देता हूँ 40। ओके, और इसके अंदर पिक्चर जो है वो हमारी ऐप का आइकन जो है वो हम लगा लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। हमारी इमेज यहाँ पर सेट हो जाएगी और ये हमारा लोगो जो है इसके सेंटर में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा स्प्लैश स्क्रीन का हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि जब स्प्लैश स्क्रीन यहाँ पर स्टार्ट हो तो थोड़ी देर के बाद ये दूसरी स्क्रीन के ऊपर जाएगी, तो वो स्क्रीनें भी हमें अभी बनानी होगी। तो मैं ऐड स्क्रीन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो एक स्क्रीन मैं बना लेता हूँ लॉगिन के लिए, ठीक है, लॉगिन नाम रख लेता हूँ उसका। और दूसरी स्क्रीन जो है वो मैं साइन अप के लिए बना लेता हूँ, जहाँ पर जाके लोग अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। लॉगिन जो होगा वो अगर अकाउंट पहले से क्रिएटेड है तो लॉगिन स्क्रीन के ऊपर वो अपना अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है। अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो साइन अप स्क्रीन के ऊपर जाके वो अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर साइन अप स्क्रीन एक बनानी होगी। ओके, साइन अप। तो हमारी दूसरी स्क्रीन साइन अप भी बन चुकी है। तो अभी जो स्क्रीन 1 के ऊपर मैं दोबारा आता हूँ और यहाँ पर जी हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर 3 सेकंड ये रुके, उसके बाद ये दूसरी स्क्रीन के ऊपर लॉगिन स्क्रीन के ऊपर चला जाए, ठीक है। तो इसका एक फ़्लो बनाना होगा हमें ताकि एक तरतीब के साथ ये काम चले। तो इसके लिए मैं सेंसर्स में आता हूँ और यहाँ से जी मैं क्लॉक उठा लेता हूँ और स्क्रीन के ऊपर ला के छोड़ देता हूँ। और अभी मैं आ जाता हूँ इसके ब्लॉक्स के अंदर और मैं बोलता हूँ कि जब स्क्रीन 1 स्टार्ट होगी तो स्क्रीन के 1 के ऊपर क्लिक करते हैं और इसकी जो कमांड्स हैं वहाँ उनमें से एक ये कमांड उठाते हैं स्क्रीन 1 इनिशियलाइज, यानी कि जब ये स्क्रीन 1 इनिशियलाइज होगी, स्टार्ट होगी, चलेगी, तो फिर क्या होना चाहिए, फिर हमें जो क्लॉक 1 है उसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से एक जो है क्लॉक 1 टाइमर एनेबल्ड वाला जो है उसको उठा के यहाँ पे रखते हैं और इसको ट्रू कर देते हैं, ठीक है, कि हमारा जो टाइमर 1 है, ठीक है, क्लॉक 1 जो है वो अनेबल्ड हो जाए। तो इसको हम ट्रू कर देते हैं। ट्रू वैसे अगर आप लिखेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे तो आ जाएगा, उसको आपने यहाँ पर सेट कर देना। वैसे आप यहाँ पर जो बिल्ट इन कमांड्स हैं इनमें आके यहाँ से भी ट्रू वगैरह उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप वैसे ही लिखते हैं यहाँ पर चीज़ें तो कुछ चीज़ें आप वैसे ही लिख के गेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं दोबारा से अभी करता हूँ, ये मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूँ क्योंकि कुछ लोगों को नहीं समझ आएगी। तो यहाँ पर मैं करता हूँ TRUE, ट्रू लिखूंगा तो यहाँ पर साथ साथ लिखने हो रहा है और उसके साथ नीचे ये जो नज़र आ रहा है इसका मतलब है कि ये एक कमांड पड़ी हुई है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये ट्रू जो है सिर्फ लिखने के साथ ही मुझे यहाँ पर मिल चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा आपकी जो स्पीड है उसको तेज़ कर देगा, आपके वर्क फ्लो को तेज़ कर देगा अगर आप लिख के ऐसे ही चीज़ें जो हैं वो गेट करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप माउस के साथ जाएंगे, यहाँ से जाके सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से और भी काफ़ी कमांड्स हैं जो कि आप सिर्फ लिख के जो है वो सर्च करके यहाँ पर ऐड कर सकते हो, तो इससे आपका फ्लो जो है वो तेज़ हो जाएगा। तो बाय द वे हमने इसको इनेबल कर लिया है और इसका बताना भी है कि कितना टाइम जो है इसको चलना होगा इसने, ठीक है। तो इंटरवल इसका बताना पड़ेगा। तो मैं क्लॉक 1 के ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ और नीचे आता हूँ और यहाँ पर टाइम इंटरवल करके ये जो है कमांड उठा लेता हूँ, ओके, और इसको यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ और इसकी जो वैल्यू है वो सेट करनी होगी हमें नंबर टाइप में। तो NUMBERR लिखता हूँ और यहाँ पर जो सबसे पहला है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर नंबर मैं बता देता हूँ। ये मिली सेकेंड्स होंगे तो मैं 3000 मिली सेकेंड्स बोलूँगा, तो ये जो है हमारा 3 सेकंड काउंट होगा, ठीक है। 3 सेकंड के लिए ये टाइमर जो है वो चलेगा। और उसके बाद जी दोबारा से क्लॉक के ऊपर क्लिक करता हूँ और सबसे पहली कमांड होगी जब टाइमर चले तो फिर क्या होना चाहिए, तो मैं इसको ले आता हूँ और तो मैं बोलता हूँ कि जब ये टाइमर चले तो टाइमर बंद होने के बाद अब टाइमर को बंद भी करना होगा, ठीक है। तो मैं ऊपर वाली जो कमांड जहाँ से टाइमर को इनेबल किया है इसी को मैं एक दफ़ा जो है वो यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे छोड़ता हूँ और इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ। यानी कि जब ये टाइमर चले और चलने के बाद जब बंद हो जाए तो फिर क्या होना चाहिए, तब ये जो है वो किसी दूसरी स्क्रीन के ऊपर चला जाना चाहिए। तो फ़िलहाल के लिए क्योंकि हमने अभी कोई भी अथेंटिकेशन सिस्टम नहीं बनाया अकाउंट बनाने वाला और वो सारा सिस्टम अभी हमने नहीं बनाया, तो फ़िलहाल के लिए हम इसको खुद से भेज देते हैं लॉगिन स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली आप जो है वो यहाँ पर लिखेंगे ओपन एन अदर स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पर ये
आपको मिल जाएगी कमांड, और इसके अंदर आपको टेक्स्ट लिखना होगा, नेम लिखना होगा स्क्रीन का। तो वैसे ही अगर आप TEXT टेक्स्ट लिखेंगे, एंटर करेंगे, तो आपको यहाँ पर एम्प्टी टेक्स्ट मिल जाएगा। इसके अंदर आपने नेम लिख देना है उसका स्क्रीन का। तो मैं लॉगिन स्क्रीन के ऊपर इसको भेजूंगा, तो मैं लॉगिन का नेम लिख दूंगा जो कि हमारी स्क्रीन का नेम है यहाँ पर, ठीक है। तो अब जब ये रन होगी तो टाइमर चलेगा, 3 सेकंड के बाद जो है वो लॉगिन स्क्रीन के ऊपर चली जाएगी, एप्लीकेशन हमारी इस स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। अब लॉगिन स्क्रीन जो है उसको डिज़ाइन कर लेते हैं, और यहाँ पर भी जो है मुझे ये टाइटल बार वगैरह ये जो है नहीं चाहिए मुझे, ना ही ये ऑप्शन बटन्स चाहिए। तो मैं लॉगिन स्क्रीन की जो प्रॉपर्टीज़ है उसके अंदर आता हूँ, और यहाँ से जी एक यहाँ पर ये शो ऑप्शन मेन्यू, इसको हाइड कर देता हूँ, और टाइटल विजिबल को भी हाइड कर देता हूँ, ठीक है। स्टेटस बार जो है ऊपर जो है उसको रहने देते हैं, यहाँ पर हमारा वाईफाई और बैटरी वगैरह और टाइम वगैरह शो होता है, उसको रहने देते हैं, और इतना हम इसको ब्लैंक कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब हमने कुछ लेआउट्स जो है वो डिज़ाइन करने होंगे, उसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पर लेआउट्स के अंदर और जनरल के अंदर, और जनरल के अंदर आने के बाद जी हमें यहाँ से जो है वो एक वर्टिकल अरेंजमेंट जो है वो ले लेनी चाहिए, ठीक है। तो मैं एक वर्टिकल अरेंजमेंट ले लेता हूँ, ओके। और इस वर्टिकल अरेंजमेंट की जो हाइट एंड विड्थ है उसको मैं कर देता हूँ जी फिल पेरेंट, और इसको भी फिल पेरेंट। हाइट और विड्थ दोनों जो है वो मैंने फिल पेरेंट कर दी हैं। और इसके अलावा जो है इसके अंदर मुझे ऊपर एक लोगो चाहिए, ठीक है, यानी कि हमारी ऐप का लोगो शो हो, और नीचे टेक्स्ट बॉक्स शो हो, ठीक है, जिसके अंदर ईमेल लिखी हो और या फिर फ़ोन नंबर लिखा हो, ठीक है। और उसके बाद नीचे जो है एक और टेक्स्ट बॉक्स चाहिए जिसके अंदर पासवर्ड लिखा हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं कि हम इसके अंदर ईमेल वाला सिस्टम नहीं रखते, हम इसके अंदर फ़ोन नंबर वाला सिस्टम रख लेते हैं, जैसा कि व्हाट्सएप नंबर होता है, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर की तरह हम फ़ोन नंबर वाला सिस्टम रख लेंगे। बंदा ऊपर अपना फ़ोन नंबर लिखेगा और नीचे अपना पासवर्ड लिखेगा, और उसका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ईमेल वाला हम इसके अंदर निज़ाम रखते ही नहीं है, ठीक है। तो अभी हम इसी को आगे यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक लोगो ले लूँ, ठीक है। मैं इमेज लेता हूँ, और इमेज जो है मैं इसको सेंटर में लाना चाहता हूँ। तो उसके लिए बेहतर चीज़ यही है कि मैं इस जो वर्टिकल अरेंजमेंट मैंने लिया है, इसकी जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है उसको मैं सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से कुछ हो जाएगी। और इसके अंदर अपना जो इसकी हाइट है, हाइट इसकी मैं सेट करता हूँ जी 15, और इसकी विड्थ जो है विड्थ मैं 30 कर देता हूँ। और इसकी इमेज जो है मैं यहाँ से वही आइकन सेट कर देता हूँ जो हमारी ऐप का आइकन है, ये सेट कर दिया। और इसके बाद इसके नीचे जो है मुझे स्पेस देने के लिए जो है वो मैं लेआउट्स के अंदर आता हूँ, जनरल लेआउट के अंदर आता हूँ, वेट, ओके। तो यहाँ पर मैं जो स्पेस जो है उसको उठा लेता हूँ जनरल लेआउट्स के अंदर से, ठीक है। एक नीचे स्पेस डाल देता हूँ और एक सबसे ऊपर डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये स्पेस देने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो बाकी इसको हम साथ साथ एडजस्ट करते रहेंगे अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई कि इसको थोड़ा सा अप और डाउन करना पड़ा, ठीक है, इसकी हाइट को, इस स्पेस की हाइट को तो हम कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमें एक और काम करना है, हमें यहाँ पर सिंपली दोबारा से लेआउट्स के अंदर आना है और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो है वो लेना है, ठीक है। और ये होगा, इसके अंदर हम टेक्स्ट बॉक्स डालेंगे अपना फ़ोन नंबर वाला, और उसके अलावा एक और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो है, सॉरी ये वाला हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट एक और ले लिया, ठीक है। इन दोनों के अंदर टेक्स्ट बॉक्स आएगा। और इसके अलावा मुझे एक बटन चाहिए, तो मैं यहाँ पर यूज़र इंटरफेस में आता हूँ और एक बटन ले लेता हूँ, ठीक है। अब इनके दरमियान मुझे जो है वो स्पेस देने के लिए भी चीज़ चाहिए, तो मैं दोबारा से आ जाता हूँ लेआउट्स के अंदर, जनरल के अंदर, और यहाँ से स्पेस लिया और इन दोनों के दरमियान छोड़ दिया स्पेस को, और यहाँ पर नीचे इसके दरमियान भी छोड़ दिया, और इस बटन के नीचे भी स्पेस को छोड़ दिया। और मुझे एक और बटन चाहिए, ठीक है। तो मैं एक और बटन भी यहाँ पर ले लेता हूँ। ये बाद में आपको पता चलेगा कि ये बटन जो है ये क्यों लिया गया है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए क्या करता हूँ, सबसे ऊपर वाली जो स्पेस है, ठीक है, इस स्पेस की जो हाइट है वो मैं कर देता हूँ 5%, ठीक है। और उसके बाद लोगों के नीचे जो इसकी स्पेस है इसको जो है मैं कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए 3%। और ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है इसकी जो विड्थ और हाइट है उसको सेट करते हैं। इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ जी
फ़िलहाल के लिए 70%, ठीक है। और हाइट इसकी जो है वो फ़िलहाल के लिए कर देते हैं ऑटोमेटिक, इसको रहने देते हैं, ये खुद बहुत सेट हो जाएगी। और दूसरी जो है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, उसकी भी विड्थ को 70% करते हैं और हाइट अभी फ़िलहाल के लिए ऑटोमेटिक रहे, क्योंकि इसके अंदर हमने अभी टेक्स्ट बॉक्स डालना है। तो मैं टेक्स्ट बॉक्स भी अभी डाल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर यूज़र इंटरफेस में आते हैं, नीचे आएंगे और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स उठा के इसके अंदर ऐड कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा एक और टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के अंदर हमने एक एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर दिया हुआ है। अब जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, इसकी हमने थोड़ी सी सेटिंग करनी है। इसकी ये सेटिंग करनी है कि इसका जो हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट है उसको हम सेंटर कर देते हैं, और दूसरा जो है इसका दूसरी का उसको भी हम हॉरिजॉन्टली सेंटर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमें एक और इमेज इसके साथ चाहिए जो कि आइकन के तौर पर यूज़ होगी। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और एक इमेज यहाँ पर लगा देता हूँ और एक इमेज जो है वो यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर क्या करना होगा मुझे जी, फ़िलहाल के लिए इनकी नेमिंग जो है वो भी देनी पड़ेगी, इनको नेम देना पड़ेगा ताकि बाद में हमें आसानी हो जब हम इसकी ब्लॉकिंग करने लगें तो नेम दे लेते हैं, ठीक है। ये सबसे पहली जो हमारी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हमने ली हुई है, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं क्योंकि ये यूज़ होगी फ़ोन नंबर के लिए, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट को हम नाम दे लेते हैं यहाँ पर मोबाइल नंबर, ओके, मोबाइल नंबर लेआउट, ओके, मोबाइल नंबर लेआउट हमने इसको नाम दे दिया। और इसका टेक्स्ट बॉक्स जो है उसको नाम हम दे देते हैं मोबाइल नंबर टेक्स्ट बॉक्स, ओके। और इसके बाद दूसरी जो हमारी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है ये वाली, इसको भी हम नेम दे लेते हैं, ये होगा हमारा पासवर्ड वाला, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पासवर्ड लेआउट। लेआउट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लेआउट ही है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेआउट है तो इसलिए मैंने उसके साथ लेआउट लिखा हुआ है। और जो टैक्स्ट है उसको मैं बोल देता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स को मैं बोल देता हूँ पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स। ये इसलिए क्योंकि बाद में जब ब्लॉकिंग करेंगे तो हमें कंपोनेंट्स का जो है वो पता चल सके कि ये कौन सा कंपोनेंट्स जो है वो क्या काम करेगा। तो नेम देने से ये आसानी हो जाती है। और ये जो बटन है इसका नाम हम यहाँ पर रख लेते हैं जी, इसको नाम दे लेते हैं क्योंकि ये लॉगिन स्क्रीन है तो ये होगा हमारा लॉगिन बटन, ओके। और जो नीचे वाला है वो होगा साइन अप बटन, क्योंकि जब इसके ऊपर क्लिक करेगा तो यूज़र जो है वो एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर पाएगा, ये उसको दूसरी स्क्रीन के ऊपर भेज देगा। तो इसको हम बोल देते हैं साइन अप बटन, सॉरी इसका बटन जो है वो थोड़ा, ओके, साइन अप बटन। अब आहिस्ता आहिस्ता करके इनकी सारी सेटिंग करते हैं और एंड में जो रिज़ल्ट है वो आपको ठीक ही नज़र आएगा। तो अभी फ़िलहाल जो है इनके दरमियान स्पेसेस जो हमने दी हुई हैं उनकी मैं सेटिंग कर लूँ। सबसे ऊपर वाले को मैंने जो है वो 5% हाइट दी है, विथ उसकी ऑटोमेटिक है, इसको मैंने 3% दी है हाइट। और इसको जो है फ़िलहाल के लिए मैं 2% हाइट देने वाला हूँ इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स के दरमियान। और इसको जो है वो मैं हाइट देने वाला हूँ 5%। और बटन जो है उसकी थोड़ी सेटिंग करते हैं। लॉगिन बटन है तो लॉगिन बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ से जो है वो करने वाला हूँ ऑरेंज, ओके। और इसकी जो फॉन्ट साइज़ है वो 14 ही रहे। और हाइट इसकी जो है वो मैं कर देता हूँ 70, ठीक है। सॉरी, हाइट 70 नहीं करनी, हाइट को हम जो है वो ऑटोमेटिक ही रहने देते हैं। और जो विड्थ है उसको 70 कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये जो पूरा लेआउट है उसके इक्वल आ जाए। और इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट को हम बोल देते हैं लॉगिन, ओके, सिंपली। और इसकी शेप जो है वो हम राउंड कर देते हैं, तो बटन की जो शेप है वो राउंड हो जाएगी। और इसके अलावा इसके अंदर इसका जो फॉन्ट स्टाइल है उसको हम बोल्ड कर देते हैं। और ये सारी चीज़ें करने के बाद
अगर इसमें मज़ीद कोई चीज़ अगर हमें लगती है तो हम बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। सेम फॉर्मेट नीचे वाले बटन को भी देते हैं। नीचे वाले बटन को सबसे पहले तो हम इसका फॉन्ट बोल्ड करते हैं। बैकग्राउंड कलर जो है इसका मैं ऑरेंज नहीं करने वाला, इसका मैं बैकग्राउंड कलर कुछ और कलर करूँगा, ठीक है। जैसे कि ये पर्पल है तो पर्पल करके चेक करता हूँ, पर्पल कर लेते हैं। और आपकी मर्ज़ी, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। और इसका जो टेक्स्ट है वो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, क्रिएट ए न्यू अकाउंट। ओके, तो मैं क्रिएट ए न्यू अकाउंट इसके ऊपर मैंने लिख दिया हुआ है। और इसकी विड्थ जो है वो मैं 70 कर देता हूँ और हाइट ऑटोमेटिक रहने देते हैं। और शेप इसकी भी जो है हम राउंड कर देते हैं, ठीक है, राउंडेड शेप हो जाएगी इसकी। और इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है उसकी हाइट मैं कर देता हूँ जी 5%, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके अलावा अब ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, इसके अंदर हमने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट की जो अलाइनमेंट है उसको थोड़ा देख लेते हैं। ये हमने सेंटर रखी हुई है, तो सेंटर नहीं करते, मैं इसकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को दोबारा से लेफ्ट कर देता हूँ और इसकी जो वर्टिकल अरेंजमेंट है उसको मैं सेंटर कर देता हूँ। और इसके अलावा क्या करना है, इसका जो बैकग्राउंड है उसको, बैकग्राउंड कलर को मैं वाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, वाइट सेलेक्ट कर लिया। और ये करने के बाद जो है मैं इसके अंदर जो ये टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, इसकी भी थोड़ी सी सेटिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और काम करता हूँ। ये अभी फ़िलहाल तो ये अलाइनमेंट जो है वही सिलेक्टेड है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ही सिलेक्टेड है। तो इसको मैं इस कार्ड कर देता हूँ ताकि इसके जो कॉर्नर हैं वो राउंड हो जाएं, ठीक है, राउंड, थोड़े से राउंड हो गए। अगर बिल्कुल आपने सर्कुलर राउंड करने हैं तो यूज़ राउंड कार्ड यूज़ करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इस कार्ड यूज़ करूँगा तो ये कार्ड की तरह यूज़ होगा। इसके साइड में जो है वो इर्द गिर्द एलिवेशन आ जाएगी, शेडो आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप राउंड कार्ड यूज़ करेंगे तो ये उसके जो कोने हैं बिल्कुल राउंड हो जाएंगे, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये कार्ड शेप में चाहिए। तो वो मैंने इस कार्ड कर दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा अब इसके अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ और टेक्स्ट बॉक्स की जो विड्थ है उसको मैं जो कर देता हूँ फिल पेरेंट, ठीक है। उसको मैंने फ़िलहाल के लिए जो है वो फिल पेरेंट कर दिया हुआ है। और सेम नीचे वाले के साथ भी ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले इसकी जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है उसका बैकग्राउंड कलर वाइट करते हैं, ओके। और इसके अंदर जो इस कार्ड कर देते हैं, इसको अरेंजमेंट को इस कार्ड कर दिया। हाइट इसकी ऑटोमेटिक है, वेट 70 है। और इसका जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है वो सेंटर को हम लेफ़्ट कर देते हैं और जो वर्टिकल अलाइनमेंट थी उसको हम सेंटर कर देते हैं, ठीक है। वर्टिकली ये सेंटर में आएगा। अब इनके अंदर थोड़ी सी जो है वो इमेजेस भी डालनी होगी। सॉरी, ये टेक्स्ट बॉक्स की जो विड्थ है इसको मैं फिल पेरेंट कर देता हूँ जिस तरह से हमने ऊपर वाले का किया। अब ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है, यानी कि ये वाली वर्टिकल अरेंजमेंट जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हमने अभी लगाई हैं, ठीक है। एक हमारी मेन स्क्रीन है और उसके अंदर हमने एक वर्टिकल अरेंजमेंट ली है और ये जितने भी बटन और ये टेक्स्ट बॉक्स और ये सारा कुछ नज़र आ रहा है आपको, ये एक वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर हमने लिया हुआ है, ठीक है। अब इस वर्टिकल अरेंजमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं और इसका बैकग्राउंड कलर जो है उसको नन कर देते हैं, ठीक है, यानी कि उसका कोई बैकग्राउंड कलर महसूस नहीं है, ठीक है। इसको सेट कर देते हैं। तो अब ये ट्रांसपेरेंट कलर का हो जाएगा ये वर्टिकल अरेंजमेंट, इसका कोई भी बैकग्राउंड कलर नहीं है। अब हम जो करने जा रहे हैं वो ये होगा कि हमने अभी इमेजेस सेट करनी है। एक तो इसके बैकग्राउंड में इमेज सेट करनी है और दूसरा ये जो हमने आइकन साइड में लिए हुए हैं इनके अंदर इमेज सेट करनी है, ठीक है। और इनके अंदर हिंट्स वगैरह भी लगानी है इन टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, वो हम लगाते हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले इसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज करता हूँ। स्क्रीन का मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ, जो हमारी लॉगिन स्क्रीन है उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर मुझे इमेज अपलोड करनी होगी तो मैं साइड में ही अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके इमेज जो है वो अपलोड कर लेता हूँ बैकग्राउंड के तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड में आता हूँ और यहाँ पर मैंने कुछ बैकग्राउंड जो है वो पहले से करके रखे हुए हैं और फिर मैंने उनको फ़ोटोशॉप में जाके उनको ब्लर किया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर जो बैकग्राउंड है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे ही कोई भी बैकग्राउंड को डाउनलोड करके मत लगाइएगा क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा, उसको ब्लर कर लीजिएगा ताकि जो है वो आपके बैकग्राउंड में अगर लगता है तो वो शार्पनेस उसकी कम हो और आपका जो टेक्स्ट या आपके कंपोनेंट्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आने चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ और बैकग्राउंड जो है वो अभी अपलोड हो रहा है। यहाँ पर जैसे ही अपलोड होता है तो हम उसको सिलेक्ट कर लें। अपलोड हो चुका है, ठीक है, bg.png मैंने उसका नाम रखा हुआ है। तो मैं इसको भी यहाँ पर लॉगिन स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके उसके बैकग्राउंड की जो इमेज है उसको यहाँ से चेंज कर लेता हूँ,
ठीक है। तो हमारा बैकग्राउंड जो है वो सेट हो चुका है। अब इनके दरमियान जो इमेजेस हैं, इसके साथ ये वाली जो इमेजेस हैं, इनको भी सेट कर लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इनके लिए भी हमें अपलोड करनी होगी। तो मैं सिंपली अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ और एसेट्स जो हैं वो अपलोड कर लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर जी आइकॉन्स पड़े होंगे, ठीक है, जो मैंने पहले से करके रखे हुए हैं। तो अगर बाई चांस नहीं होते आपके पास तो आप उसको कर सकते हैं। अभी मेरे पास नहीं है फ़ोन नंबर के लिए, तो मैं यहाँ पर व्हाट्सएप वाला जो है वही सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप वाली मैंने एक आइकॉन जो है वो सिलेक्ट कर लिया और एक और अपलोड कर लेता हूँ जो कि पासवर्ड के लिए यूज़ होगा, ठीक है। तो वो भी अपलोड हो चुका है। अब मैं सिंपली इस इमेज को सेट करता हूँ, पहले वाली को, और ये होगी हमारी व्हाट्सएप वाली, यानी कि इसके अंदर फ़ोन नंबर शो होगा। और दूसरी इमेज जो होगी हमारी पासवर्ड वाली, ठीक है, उसको भी सेट कर लेते हैं यहाँ से, और ये पासवर्ड के लिए शो होगा, ठीक है। और इसके अंदर हिंट भी लगा देते हैं। हमारी जो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर जो फ़ोन नंबर वाला होगा उसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं उनमें आके आपने देखना है, एक होगा हिंट करके, ठीक है। इसकी हिंट आपने चेंज कर देनी है। मैं हिंट यहाँ पर रख लेता हूँ जी, क्योंकि ये होगा मोबाइल नंबर, तो मैं सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ मोबाइल नंबर, ओके। तो ये हिंट के तौर पर शो होगा और हिंट का कलर जो है वो होना चाहिए जी ग्रे कलर, ठीक है। ग्रे कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया। और इसी तरह दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आता हूँ, ये पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स वाली, ठीक है। उसके अंदर भी जो हिंट है उसको मैं पासवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। और इसकी हिंट जो है उसको मैं ग्रे कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो ये हमने इसको ग्रे कलर दे दिया। अभी ये स्क्रीन के ऊपर जिस तरह से भी नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप इसको अपनी रियल ऐप के ऊपर, रियल एंड डिवाइस के ऊपर जो है वो रन करेंगे तो इसका रिजल्ट कुछ और होगा। तो मैं अभी इसका मॉकअप जो है वो चेंज करके दिखाता हूँ। अभी ये गूगल पिक्सल 3 के ऊपर नज़र आ रहा है, तो मैं इसको चेंज करके जो है किसी और, हाँ, सैमसंग गैलेक्सी S9 के ऊपर शो करता हूँ, तो आपको इसका व्यू थोड़ा डिफरेंट लगेगा। अगर आप चाहें तो इसका जो ऊपर वाला जो स्टेटस बार है, ठीक है, उसको भी हाइड कर सकते हैं। अगर मैं उसको हाइड करना चाहूँ तो मैं लॉगिन स्क्रीन के ऊपर आता हूँ, यानी कि स्क्रीन की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आता हूँ और यहाँ से शो स्टेटस बार को भी खत्म कर देता हूँ। तो ये अब आप देखेंगे तो अब कुछ ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप खुद से ट्राई कर सकते हो। मेरा काम है कि आपको एक रॉ आइडिया जो दे देना, आप फिर उसको यूज़ करते हुए अपनी पर्सनल ऐप्स बना सकते हो, ठीक है। तो अभी ये हमने इसका जो डिज़ाइनिंग है वो कर लिया है। अभी इसको जब आप रियल डिवाइस के ऊपर शो करेंगे तो ये या इससे ज़्यादा जो है बेहतर लुक आपको आपकी रियल डिवाइस के ऊपर देगी। आप इसके साथ चेंजिंग भी कर सकते हो। ये हमारी लॉगिन स्क्रीन जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद हमने जो स्क्रीन रेडी करनी है वो है हमारी साइन अप स्क्रीन, ठीक है।